कहन राज को करनमन करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति जो सदैव सत्ता मात्र है, उससे ऐसा नाता जुड़ता है कि ये ज्योति ही मैं हूं। ममत्व नहीं होता, एकत्व होता है। आत्मा में मेरा ऐसा भाव नहीं होता, यही मैं, ये अनुभूति होती है कि जब भी मेरा कहा तो तुम कुछ अलग हुए और आत्मा को मेरा कहा, और वहां तो ऐसा अभेद निर्विकल्प अनुभव है कि यही मैं। और इसलिए देह होने पर देहाती, इसलिए विकल्प होने पर विकल्पातीत, और इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का सागर भी उछले फिर भी सत्ता मात्र, आनंद मात्र, बस यही मैं। इसलिए ज्ञानी जानता है, सिर्फ जानता है कि अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट हुआ, उसमें भी मैं पने का भाव नहीं। जिसके साथ तुम्हें अपनापन भी नहीं करना, उनके विकल्प में तुम उलझते रहते हो, जो कभी तुम्हारा नहीं होने वाला, जो कभी तुम नहीं होने वाले। मुक्त रूप से चैतन्य के गगन में वह उड़ान भरता है। अंतर में ऐसी अनुभूति कि मैं ऐसा विराट और उससे इतना तृप्त, इतना संतुष्ट, यह जागृति कि मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, केवल ज्ञान का भी मैं गुलाम होना नहीं चाहूंगा। सिद्ध पद की यात्रा, मोक्ष की यात्रा भी मुझे नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूं, जो हूं उससे संतुष्ट हूं, और यह संतुष्टि ही तो केवल ज्ञान की प्राप्ति का बीज है। यह संतुष्टि ही विकल्प से निर्विकल्प होना है। यह संतुष्टि ही संसार से मुक्ति है। इसलिए क्योंकि मैं सम्यक दर्शन पर अधीन नहीं, सम्यक दर्शन मेरे पर अधीन है। मैं सम्यक दर्शन के कारण नहीं, सम्यक दर्शन मेरे कारण है। ये भी कहने के लिए, इसलिए क्योंकि अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं था।
अनादि से निगोद में था, जहां सम्यक दर्शन नहीं था, मगर मैं था, मेरा होना था, मेरा अस्तित्व था। सम्यक दर्शन नहीं था, आत्मा की अनुभूति नहीं थी। वह अनुभूति महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण है। अनुभूति की आकांक्षा यह संसार है, और आत्मा की अनुभूति ये मुक्ति है। अनुभूति की आकांक्षा, आकांक्षा, इतनी महत्वाकांक्षा कि अनुभूति कब हो, कब हो, कब हो, कब हो, कभी न होगा। तुम यहां आए, 4 महीने बीत गए, अभी तक अनुभूति नहीं हुई। इसलिए मूर्ख नहीं हुई क्योंकि तू अनुभूति का इंतजार करने बैठा। तू संतुष्ट नहीं जो है उससे, उससे संतुष्टि तूने पाई कि अनुभूति दौड़ती हुई आई। विचार से यहां से शुरुआत होती है, द्रव्य के जोर से शुरुआत होती है। जिन्होंने पाया उन्होंने ऐसे ही पाया, वरना भागने की, भिख मांगने की ये वृत्ति मिटती ही नहीं। वरना फिर आगे की ओर देखने की ये वृत्ति मिटती ही नहीं। और ठोकर यहां खाता है, ठोकर यहां खाता है, देखता रहता है आगे और ठोकर खाता है यहां पर। देखता है आगे कहीं अनुभूति आ रही है या नहीं, और यहां तो देखता नहीं कि पैर में यहां पर ही पत्थर है, लहूलुहान हो रहा है, और आगे फूलों के सपने देखता है। अक्सर पैर में कांटे चुभते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी नजर फूल पर होती है। यदि यहां देखो तो कांटे चुभेंगे नहीं। तुम अनुभूति के फूलों को देखते हो, अनुभूति के फूलों को देखते हो, इसलिए ही विकल्प के कांटे चुभते हैं, क्योंकि अनुभूति के फूलों को देखना ही विकल्प है, और यही कांटा है और वो चुभता है। ऐसी दशा विराट सत्ता से संतुष्ट। मैं सम्यक दर्शन पर अधीन नहीं, मैं उसका गुलाम नहीं। मैं अनादि से था, बिना सम्यक दर्शन के मैं रहता था। मैं जो हूं बस यही मैं। मगर जब तुम ये स्वीकार करो यही मैं, उस समय तुम्हें वो भाव पूरा ग्रहण होना चाहिए। यही मैं क्या? स्वच्छंदता से नहीं, मैं जो हूं वो संतुष्ट हूं, नहीं, वो वही मैं, उसमें पूरा भाव ग्रहण होता है। वह क्या, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ कह सकता। शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, ये सत्ता जो सदा ही निर्मल, सदा ही ज्ञान मात्र, यह ज्ञान जिसमें परिणमन नहीं, जहां कोई पलटना नहीं, जहां विभिन्न प्रकार की अवस्था नहीं, जहां चित्र विचित्र आकार नहीं, और जहां मात्र ज्ञान, वही विराट है। और वह भाव तुम्हें ग्रहण हो जो त्रिकाल ज्ञान। ज्ञान रूप रंग से कोई लेना नहीं। बेटा अमेरिका है, आएगा, आज आने वाला, कल साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। कैसा रूप, काला, गोरा, ठिंगना, पतला, मोटा, बेटा आ रहा है। उसका होना, ये होना मात्र, ये ज्ञान मात्र, ये चैतन्य मात्र। तुम चैतन्य मात्र हो, जिसमें कुछ भी नहीं पलटता, वह तुम हो।
जो सदा ही रहता है वह तुम हो, और वही तुम हो और ये मानते नहीं हो, इसी का नाम तो संसार है। जो तुम हो उससे तुम असंतुष्ट हो, तुम्हारी शिकायत सदा बनी रहती है, तुम्हें शिकायत की आदत हो गई है। मेरी तिजोरी थोड़ी खाली है, शिकायत करते हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, ये शिकायत करते हो। और ये शिकायत करने की आदत मिटी नहीं। तुम शिकायत करते थे, मुंबई में थे, दिल्ली में थे, अमेरिका में थे, तुम शिकायत करते थे तिजोरी खाली है, तिजोरी खाली है, तिजोरी खाली है। यहां आकर के भी तुमने यही शिकायत की, अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई। नहीं, तुम्हारा शिकायत करने वाला स्वभाव है, वो स्वभाव बदलो। संतुष्ट हूं, भरी तिजोरी के सामने आंख बंद करके तुम चिल्ला रहे हो, तिजोरी को कैसे भरूं, कैसे भरूं, भरी तिजोरी को कैसे पाऊं। पाना नहीं है, तुम्हें आंख खोलना। आंख खोलना अर्थात उसकी की और दृष्टि करना जो सदा काल है, और जो सदा काल है वही मैं। एक क्षण की तुम्हें, ये एक समय ही, क्षण तो बहुत ज्यादा हो गया, एक समय ही तुम संतुष्ट हो जाओ, एक समय तुम अपने साथ रहने को राजी हो जाओ। तुम्हें कोई ना कोई चाहिए दूसरा, कोई ना कोई चाहिए दूसरा, कोई पराया। किसी न किसी की उंगली को तुम पकड़ना चाहते हो। गुरु का यही रोल है, गुरु का कार्य ही यह है। तुम कहते हो उंगली दो, वो उंगली देगा। पकड़ो उनकी उंगली को, चलो 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 चलो। मगर एक स्थान ऐसा आएगा जो लेकर जाएगा उस जगह तक, वही फिर वहां से बिल्कुल किनारा आ गया, और आगे है सागर, बिल्कुल किनारे पर ले गया। धक्का मारेगा वो, जिसकी तुमने उंगली पकड़ी वही तुम्हें धक्का मार के अंदर गिराएगा। ऐसी ये स्थिति है प्रेमी और प्रेमिका, दोनों ने सोचा साथ में ही अब मर जाते हैं। पुल था, पुल पर चढ़े, नीचे नदी बह रही थी, दोनों ने नदी में ऐसे कूदे, ये मार्ग ऐसा है। तुम जिसकी उंगली पकड़ते हो वो तुम्हें यहां रखेगा नहीं, वो तुम्हें कहेगा गिरो, और वो तुम्हें अकेला नहीं कहता गिरो, जैसे तुम गिरे कि वो गिरा, लेकिन तुम्हारे कारण ही तो वो अटक रहा था, तुम ही तो बाधा बन रहे थे कि कुछ उपदेश दो। अब कुछ भी नहीं रहा, एक धक्का और तुम्हारे लिए, ये संतुष्टि के लिए, ये वाणी दोबारा नहीं आएगी। इससे आगे और कुछ भी नहीं, स्वयं से संतुष्टि, तृप्ति, कोई शिकायत नहीं। मगर शिकायत करने की आदत है। शिकायत इतनी है
कल ही मुझे कोई कह रहा था कि मुझे आत्महत्या करनी है। किसी ने मुझे कहा मुझे आत्महत्या करनी, मैं थक चुकी हूं जिंदगी से। मैंने उसे कहा मत थक जा जिंदगी से, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए भी जिंदगी तो चाहिए। तू कब करेगी आत्महत्या? जिंदगी होगी तो आत्महत्या करेगी। जिंदगी से इतनी नफरत मत कर, कुछ चाहिए तुझे। और एक क्षण को यदि तुझे जिंदगी से इतना प्रेम हो जाए, फिर मरने का विकल्प नहीं आएगा कि जिंदगी चाहिए। जीवन की एक समय के जीवन की अनुभूति मृत्यु के विकल्प को टाल देती है। एक समय की चैतन्य जीवन की अनुभूति विकल्प को टाल देती है। विकल्प ही मृत्यु है और चैतन्य ही जीवन है। मत पछताना, वरना बहुत संभावना है पछताने की। मगर तुम जब पछताने का भी अवसर मिले, तब के लिए भी मैं तुम्हें औषधि बता दूं, क्योंकि कभी पछताना भी पड़े। तुम जब भी दूर रहोगे तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत चुकोगे। तब भी शिकायत मत करना। बीत गई सो बात गई, इस सूत्र को सदा याद रखना। बीत गई सो बात गई, पछताने की कोई जरूरत नहीं। मैं कभी ना कहूंगा तुम पछताओगे, तो आनंदित होगा, अच्छा हुआ, मजा आया। હવે આવી અક્કલ ઠેકાણે? આટલું બધું કહેતો તો કે કરો ધર્મ, કરો ધર્મ। અક્કલ ઠેકાણે આવતી જ નથી। તબિયત खराब हुई, शरीर में शक्ति नहीं रही, बुखार आया, उल्टी हुई, कैंसर हुआ, तरह तरह की बीमारी आई, खो 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 खांसी हुई। अब आई अक्कल ठिकाने। सुधर तू, अब सुधर। तू कब सुधरेगा? मगर मैं कभी आनंदित न होऊंगा कि अच्छा हुआ, अक्कल आई ठिकाने। अब नहीं, क्योंकि जब तुम पछताओगे तो पछताओगे तब तुम मुझसे और दूर जाओगे। जो मैं कहता हूं उसका सदुपयोग नहीं करता, वो भी दूर जाता है, और उसमें जो पछताता है वो भी दूर ही जाता है। क्योंकि दूर जाता है इसलिए क्योंकि वो पछताता है, तब भी वो सत्ता मात्र से संतुष्ट नहीं है, उससे तो नजर हटा रहा है, पछता रहा है। उसका ध्यान पछतावे की ओर कि अरे पहले भूतकाल में ये अवसर था, मैंने गवा दिया। बीत गई वो बात गई, मगर ये बात इसके दिमाग से न गई। यही संसार। मैं यही चाहूं कि प्रति समय जब भी तुम जागो संतुष्ट, तृप्त, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। ऐसा सत्ता मात्र रहने को तैयार। जगत के अस्तित्व से अपना अस्तित्व कुछ अलग प्रकार का ज्यादा, ऐसा मैं दूसरे को दिखा दूं, ये भाव संसार। किसी को कहने के लिए भी तुम्हें ये भाव है, सत्ता मात्र। कुर्सी का अस्तित्व है, दरवाजे का अस्तित्व है, इस सीमेंट की बनी दीवार का अस्तित्व है,
इस राख की बनी दीवार का अस्तित्व है और मेरा चैतन्य तत्व, यह अस्तित्व है, यह होना। सिर्फ इतना भेद कि यही मैं हूं। फिर किसी को यह बताने में तुम्हें उत्कंठा नहीं होती कि देखो मैं कितना महान हूं। उसमें तुम्हारा अहंकार खड़ा होगा। सिर्फ अनुभव करो कि यही मैं। यही यही स्वीकार। कोई शिकायत नहीं और स्वीकार। मगर यह शुरुआत स्वयं से होगी, पर से नहीं होगी। जैसे कांच का गिलास फूटा, स्वीकार। लोग कहते हैं स्वीकार करो जो भी हो रहा है जगत में। तू इतना समझदार है, स्वीकार कर जो हो रहा है, उस घटना का स्वीकार कर। और नहीं हो पा रहा, शास्त्रों को पढ़ने वाले पंडितों को भी वह को होता है, वो स्वीकार नहीं हो पा रहा। वो नहीं होने का एक ही कारण है कि जब भी किसी भी पर्याय का स्वीकार होगा, वो स्वीकार तभी होगा जब चैतन्य की सत्ता का स्वीकार होगा। ये नियम है। शुरुआत यहां से होगी। जो भी तुम्हारे जानने में आता है उसका तुम स्वीकार करो, मगर जानने में आने वाले का स्वीकार हो उससे पहले जानने वाले चैतन्य तत्व का स्वीकार होना अनिवार्य है। स्वीकार होना अनिवार्य है। यहां से शुरुआत होगी। क्यों? उसका कारण बहुत गहरा रहस्य। सारे जगत का स्वीकार सहज होता है, उसका कारण बहुत गहरा कारण। जैसे कांच का गिलास फूटा। अब कांच का गिलास जब फूटा तब तुम्हें उसका स्वीकार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम गिलास पर बैठे हो। इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा एकत्व, राग, उसमें तन्मयता उस गिलास में है और किसी भी वस्तु के साथ में चिपकते हुए उस वस्तु का स्वीकार ना हो सकेगा। दूसरी बात कि जब आप उस वस्तु के साथ में इतने तन्मय हो और स्वीकार करना चाहते हो, स्वीकार नहीं हो पाए। दूसरी बात, उससे महान कुछ ऐसा आपके अनुभव में आया नहीं कि जिससे उससे अपनापन छूटे। क्या होता है? जैसे 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई और 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई, स्वयं की परिपूर्ण सत्ता का स्वीकार हुआ कि यही मैं, और संतुष्ट स्वयं की सत्ता से। समझदार हुआ वह जो स्वयं की सत्ता से संतुष्ट हुआ। संतुष्ट हुआ, हाँ हुआ। कहूं पची बात करूं, तुमसे मैं एक बात और कहूं। स्वयं की 4 बजे की अनुभूति हुई, 4 बजे अनुभूति हुई, 4:05 पर फिर कांच का गिलास टूटा, आपने देखा। फिर 4 बजे जब अनुभूति चैतन्य की सत्ता से इतने संतुष्ट हुए कि अनुभूति हुई,
अनुभूति होते ही स्व पर का सहज भेद ज्ञान हुआ। अपना और पराया ये भेद विज्ञान हुआ। और अब चैतन्य सत्ता को अपना माना और उसके अतिरिक्त जो है वो पराया माना। अब जो भी जानने में आ रहा है वो पराया है ऐसा जानने में आ रहा है, और जब पराया जानो तो स्वीकार भाव सहज होगा। जब तक सत्ता की अनुभूति नहीं हुई तब तक वो पराया स्वीकार नहीं होता था, और जब तक पराया स्वीकार ना हो तब तक उसकी सहज स्वीकार भाव भी ना होगा। अपनी सत्ता को जिसने जान लिया फिर वो इतनी दिक्कत ना होगी, परेशानी ना होगी। फिर वो जो जानने में आ रहा है, जैसा आप देखते हो कि बिहार में बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, अखबार को पढ़ा मगर चाय का कप हाथ से गिरा नहीं, और चाय की चुस्कियां लेते लेते चाय पीते पीते वो खबर को पढ़ लिया। सीधी सी बात है, पराया जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब तुम्हें चैतन्य की सत्ता अनुभव में आए उसके बाद में समस्त पर्याय, पर्याय मैं नहीं, ये सहज होगा। पर्याय मैं नहीं, फिर परिणमन कोई भी हो स्वीकार सहज होगा, क्योंकि सत्ता की अनुभूति। तुम सत्ता से संतुष्ट हुए, और सत्ता से जो संतुष्ट हुआ वो सारे जगत का स्वीकार कर रहा है। फिर शिकायत क्यों करे? ये दशा सहज। फिर भी उसमें अनंत पुरुषार्थ, क्योंकि अनुभूति के काल में जो स्वीकार करती है पर्याय उस सत्ता का, तब अनंत पर्याय स्वरूप की ओर ढली होती है और वे स्वीकार करती है। एक नहीं कहता, एक मत नहीं है, यहां बहुमत है। बहुमत है जो ये राजी हुआ, राजी, बहुमत राजी हुआ, राजी हुआ। ज्ञान की पर्याय राजी हुई, मैं चैतन्य तत्व। श्रद्धा की पर्याय राजी हुई, हाँ यही मैं हूं। चारित्र की पर्याय राजी हुई, मैं इसमें स्थिर होती हूं। अनंत पर्याय राजी हुई, मगर ज्ञानी को जागृति है, ज्ञानी राजी नहीं है, और राजी नहीं है इसलिए पर्याय राजी है। मैं कभी राजी नहीं, कभी राजी मत होना, क्योंकि राजी होती है वो पर्याय, राजी पर्याय होती है, और मैं पर्याय नहीं, मैं राजी नहीं, मैं राज हूं। मैं राज हूं, मैं जीव राज हूं, मैं द्रव्य हूं। कभी राजी मत होना, राज होना। राज में से निकलने वाली वो राजी, वो राजी मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा राज, जीवराज, यही मैं। तुम संतुष्ट होना, ये कहने की भाषा है, उपदेश की भाषा है, समझने और समझाने की भाषा है, गुरु और शिष्य के रिश्ते की ये भाषा है। जहां गुरु नहीं, जहां अकेला शिष्य, जहां शिष्य नहीं, जहां अकेला गुरु, वो ना गुरु है ना शिष्य है, एक चैतन्य मात्र है। और वहां फिर ये भाषा नहीं रहती, वहां सहज अनुभूति होती। फिर ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं रहता, वहां मात्र। आज नहीं, निकट काल में तुम्हें ये अनुभूति होगी, वरना तुम यहां बैठते नहीं इतने दिन। फिर भी जा रहे हो अपने अपने गांव, ठोकर खा करके रोते रोते आओगे, मुझे पक्का पता है कि गए घर पर पति के साथ इतना झगड़ा हुआ, होगा ही होगा।
संसार का कोई भी संत अनंत सिद्धों को शांति प्रदान न कर सका, तुम्हें कैसे करेगा? इसलिए तो छोड़ करके गए। संसार विषय जो सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? मगर जब तक तुम इतनी ठोकर न खाओगे तब तक सुधरोगे नहीं, तब तक रिटर्न टिकट लेकर के ही आओगे, तब तक आने से पहले जाने की तारीख नक्की करके ही यहाँ आओगे। बहाने बनाते हो। कुछ कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, हम आते हैं फिर धर्म बदनाम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तेरा खुद का राग है, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने, महावीर भगवान ने सोचा नहीं कि जब मैं ये परिवार को छोड़ के जाता हूं लोग क्या कहेंगे। धर्म के कारण परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, धर्म बदनाम हो जाएगा, इसलिए मैं जंगल में नहीं जाता हूं, माँ बाप की गोद में बैठा रहता हूं। जब स्वयं की वृत्ति इतनी मलिन है और धर्म के बहाने अपनी वृत्ति को पुष्ट करने वाले बैठे, यहाँ बहाने मत दिखाओ, ये झूठे खेल मत खेलो। स्वयं की वृत्ति मलिन है, उस मलिन वृत्ति को तुम दूर करो, और जब तक नहीं दूर होती तब तक स्वीकार करो कि कचरा मेरे में पड़ा है, मोहाशक्ति मेरे में है। व्यवहार के नाम पर मोहाशक्ति को पुष्ट किया है और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मन चाहे मन प्रवर्तन किया है धर्म के नाम पर, और इसलिए है ज्ञान दीपक। आज का जो ये बोधामृत है वो भी सहज उस समय निकला था, अंतर से ये भाव। तुम्हें निश्चयाभासी, तुम्हें कपटी, तुम्हें मायाचारी, तुम्हें स्वच्छंदी होने से बचाने वाला ये बोधामृत। इस बोधामृत की तुम्हें आज महिमा नहीं आएगी। कृपालु देव यहां थे, किसी को यह भाव ना आया कि 1 लाख केंद्र पर इस वाणी को पहुंचाए। महिमा बाद में आती। ये बोधामृत आज सुनने वाले उंगली से गिन सके उतने होंगे, मगर कल तुम पाओगे जो आज गहरी नींद में सो रहे, वो तब पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता। ऐसा ही एक धनपति को हुआ, ढेर सारा धन लेकर के बहुत जगह पर घूमता था, सुखी होने का उपाय खोजने। किसी ने कहा एक सूफी संत है, सूफी फकीर के पास जाओ, वो तुम्हें इलाज बताएगा। और सूफी फकीर के साथ बैठा, उनके सामने जाकर पूछा, मेरे पास में ये धन की गठरी, सुखी कैसे हो सकता हूं, मुझे कुछ उपाय बताओ, सुखी होना। उस सूफी फकीर ने धन की गठरी को उठाया और भागा, और पूरे गांव का चक्कर काटा। गांव उसका अपना था, और यह धनपति उसके पीछे पीछे दौड़ता, अरे रुको रुको रुको, मेरा धन कहां लेकर जा रहे हो, मैं तो सुखी होने की विधि जानने आया था। मगर ये तो चोर निकला, लुटेरा निकला। गांव उसका परिचित था, गांव की गलियों में घूमता घूमता घूमता, उसका ही गांव था, और लोग उसके गांव में ही आते थे उपाय खोजने के लिए कि सुखी होने का उपाय बताओ, बड़े बड़े धनपति। उसमें ये भी एक आया था। फिर दौड़ा और एक जगह पर उसने धन को रख दिया।
और इस आदमी ने उस धन की गठरी को उठाया, छाती से लगा लिया, हाश मिल गया। फकीर ने कहा यही सुखी होने का उपाय था। तुम्हारे पास था, तुम्हें एहसास ना हुआ, जैसे ही दूर गया। तुम देखो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में रहते, अब तुम बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो खुद के बच्चे इतने नहीं तो बच्चे के बच्चे इतना कोलाहल मचाते, इतनी मस्ती तूफान नुकसान करते। तुम्हें लगता है ये कहीं दूर चले जाए तो अच्छा, दूर चले जाए तो अच्छा। जैसे ही वे दूर चले गए, वे 2 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हें लगता है अरे घर में शांति शांति लागे छे, जो ने हता ए जता रह्या, काई अवाज थतो नहीं, जता रह्या। जब तक है तुम्हें एहसास नहीं होता। मछली को पानी का एहसास होता ही नहीं, वो होता है तब जब मछली को सागर से अलग करते हैं, तब उसे पता चलता है पानी क्या था। और तुम आज नहीं समझ पाओगे। समझदार तो वह है, उस मछली को मैं समझदार कहता हूं जो पानी में रह करके पानी का मूल्य समझे। मगर वे कोई विरले, उंगली में ही 1 2 3 4 ऐसे ही गिन सके, ज्यादा नहीं। आदत हो जाती है उसके साथ रहने की, आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, आदत हो जाती है, फिर वो आदत हो जाती है, फिर वो तुम्हें जगा नहीं सकती। तुम्हें आदत हो गई, वो तुम्हें असर नहीं करता, तुम्हें एहसास ही नहीं होने देता। धीरे 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 तुम्हें एहसास ही नहीं होने देता। ऐसा ही तीर्थंकर के माता पिता कभी गणधर नहीं बनते। गणधर उसके लिए तो ऐसा बेसब्री से ऐसा सुनना होता है कि अरे अहो ये वाणी, ये तो कभी मैंने न सुनी थी। मगर उनके घर में ही बड़ा हुआ है बेटा, रोज रोज सुनता था उसकी बात को, तो नहीं क्या है, ए जो रोज बोलता था ऐसा कुछ बोल रहा होगा। एक प्रमाण तो मुझे बताओ। ગુજરાતીમાં કહેવત છે પારકી માં કાન વિંધે, पराई माँ ही कान में छेद कर सकती। यदि तुम्हें पाना है भावना पाना, भावना पाना, इस काल में तो जरूर भावना पाना। जहां ज्ञानी हो उसके परिवार में रिश्तेदार के रूप में जन्म न लेना चाहूंगा। रिश्तेदार के रूप में जन्म लिया कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। भावना भाव, अगले भाव में जन्म हो, तो ज्ञानी के घर में तो जन्म नहीं। तुम्हें एहसास होगा, मछली को एहसास होगा पानी से दूर होने का। 2500 वर्षों के, 1500 शास्त्रों के और हजारों किस्से कहानियों के प्रमाण मेरे पास है, और उसमें से निचोड़ करके ये इत्र को मैं आपके सामने छिड़क रहा हूं। उन फूलों में से चुस चुस करके मैंने जो निकाला। कभी आयोजक मत बनना, कभी संयोजक मत बनना, कोऑर्डिनेटर। प्रवचन हॉल का निर्माण
निर्माण करने वाले तो भटकते हैं, इतना तो पक्का है उस भव में मोक्ष नहीं होगा। समोसरण की रचना की मैं बात कर रहा हूं। समोसरण की रचना मनुष्य नहीं करते, देव करते हैं। समोसरण की रचना, समोसरण को बनाने वाले देव है, और देव उस भव में मोक्ष में कभी नहीं जाते। जिन्होंने समोसरण बनाया और गणधर देव ऐसे ही चले गए और उसी भव में मोक्ष गए, जिन्होंने कोई आयोजन नहीं किया। जब तुम्हारी वो दशा है, बस ऐसे ऐसे लोग पपुआ न्यू गिनी के, पालाउ के, नावरू, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्ते, एक वाक्य में उनसे बोलता हूं कि उनके आंख में से अश्रु जल की ऐसी धारा बहने लगती। अरे ऐसा स्वरूप, जिनके मुंह से बदबू आती है, सी फूड खाकर बैठे हैं, मगर जो जैन कुल में पैदा हो उसे यदि कहूं कि आलू में दोष है, कुछ भी नहीं होता, सुनता रहता है, आदत हो गई। ये बहुत वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक, ये जीवन की हमारी ये विचारधारा और वृत्ति ऐसा से नहीं होता, मूल में ही भूल हो रही। छोटे बच्चे स्कूल में भेज देते कि मेरा वश चले, किसी भी बच्चे को मैं क ख ग सीखने के लिए न भेजूंगा। पहले मनोवैज्ञानिक कहते हैं 14 वर्ष की उम्र तक तो उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए, कोई किताबों का बोझ नहीं डालना चाहिए। आज देखते हैं बच्चे जो इतनी किताब लेकर स्कूल जाते हैं, जो उठा भी नहीं पाते, उसके साथ में उठाने वाला भेजना पड़ता है। और क्या पढ़ेंगे? हिटलर कब हुआ था, बाबर भारत कब आया था, अकबर का जीवन कैसा था, ये सब 2 कौड़ी की बातें पढ़ने जाएंगे, इसलिए क्योंकि कभी बड़ा होकर के कोई नौकरी मिलेगी, जनरल नॉलेज में होशियार हो जाएगा। बच्चे को जन्म से ही मार दिया जाता है। एक अमूल्य जीवन मिला था जो सत्य की खोज करने के लिए, पूरी पृथ्वी पर यह हो रहा है। यदि मेरा वश चले तो बच्चे को न भेजूंगा वहां, उसे एक जीवन जिसके लिए मिला है बस उसके लिए ही विचार करने के लिए इंतजाम खड़ा करूंगा। मगर जिसके बच्चे हैं उनके ऐसे विचार नहीं, और जिनके ऐसे विचार हैं उनके कोई बच्चे नहीं, क्या करें? सिर्फ विचार ही रह जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की एक घटना भी मेरे स्मरण में आ रही। रविन्द्रनाथ टैगोर जब छोटे थे उन्होंने लिखा, बड़े होने के बाद पछताए थे, बहुत पछताए थे। एक मधुर संगीत में अपने क्लासरूम में, कक्षा में बैठ करके सुनता था। वो गीत था, कोकिल कंठी कोयल,
उस कोयल की तो मधुर पुकार को मैं सुनता था। और विचार आता, ये ऐसा सौंदर्य, ये ऐसा मधुर संगीत, क्योंकि बाहर मेरे क्लासरूम में जिस खिड़की के पास बैठता था, वहां से ही सूरज की किरणें आती थी। सूरज की किरणें देखूं या वो काला काला ब्लैक बोर्ड देखूं। यदि ब्लैक बोर्ड ना देखूं तो शिक्षक है वो सजा दे। वो कोयल की पुकार सुनूं या हिटलर का जन्म कब हुआ था ये सुनूं टीचर के मुंह से। आज एहसास हो रहा है, उस समय मुझे ये विचार कि ये सौंदर्य ऐसा है बाहर का, तो अंदर का सौंदर्य कैसा होगा। मगर ये विचार जैसे ही मैं करता कि तुरंत ही टीचर खड़ा करते, खड़ा हो, क्या कहा कि वो सौंदर्य वो सब भूल जाता। बुढ़ापा ऐसा ही है, फिर ऐसा 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 मरते मरते वो सुनता है, कुछ भी नहीं। वो उल्लास वो प्रमोद तुम्हारे अंदर में उस उम्र में न जगेगा। ये जीवन का अमूल्य अवसर है जो अभी तुम्हें मिला है। और उनके लिए जो 60 को पार नहीं किए अभी, उनके लिए, बाकी तो मर गए समझ, मुर्दा ही बैठे हैं। 4 बजे उठ जाएंगे और 10 बजे प्रवचन में सो जाएंगे। कभी कभी लगता है 4 बजे ही प्रवचन रखना चाहिए, मगर रखोगे तो भी वो 4 बजे सोएंगे। वृत्ति अंदर की इतनी मलिन है, इतना कचरा अंदर भरा पड़ा हुआ। प्रकृति वरना व्यवस्था करे, सहज संजोग करे। तुम कैसे? समोसरण बनाने के लिए तीर्थंकर ने थोड़ी कहा, देवों ने समोसरण की रचना की। गणधर को पत्र लिख करके थोड़ी बुलाया था, गणधर का आगमन हुआ। ये सहज व्यवस्था है प्रकृति की। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, इन बोधामृतों को कौन सुने कौन समझे। भवि भागन बच्चों के वश, जिनके भाग्य में होगा वो आएगा सुनेगा, बाकी सोता ही रह जाएगा, क्योंकि जीवन भर सोया ही सोया। आश्चर्य कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के अग्नि संस्कार तो बहुत देरी से होते हैं, मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी, सिर्फ मुर्दे की तरह ही घूम रहे थे। मौत तो आ गई थी, किसी का 5 साल बाद, किसी का 25 साल बाद अग्नि संस्कार होता है। वह विधि अग्निदाह की। एक ऐसा विद्यालय रविन्द्रनाथ ने खोला। जब उन्होंने खोला विद्यालय, कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए आए थे। रविन्द्रनाथ ने विद्यालय खोला। अब जो विद्यालय के खिलाफ थे, उन्होंने ही विद्यालय खोला। अब यदि मैं आपको कहूं कि विद्यालय जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कौन आप अपने बच्चों को भेजोगे पढ़ने के लिए? फिर यदि मैं भी विद्यालय खोलूं तो फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अपना बच्चा वैसे भी गया है
तो और ज्यादा पतन न हो, चलो भेज देते हैं, तो भेज दिया। तो कुछ बच्चों को विद्यालय भेजा और आए विद्यालय खुले में एक पेड़ था। जब इंस्पेक्शन लेने के लिए गुरुजी आए तो आधे बच्चे पेड़ पर थे, आधे नीचे थे। तो गुरुजी ने कहा, ये विद्यालय? रविन्द्रनाथ का उत्तर था, हाँ ये विद्यालय। ये पेड़ है, आप देखते नहीं? और पेड़ पर इतने फल पक चुके हैं, इतने थोड़े फल पकने और बाकी है। ये फल पक चुके हैं जो पेड़ पर है, मैं उन्हें बांधना नहीं चाहता, उन्हें मुक्त रूप से रहना चाहता, मुक्त रूप से। डरा दिया जाता है, मैं बाप हूं, तू बेटा है, चुप चुप करा दिया जाता है, उसका जीवन मर जाता है। इस पृथ्वी पर कोई ही ऐसा बेटा होता है जो बाप को भी माफ नहीं करता। बाप भी माफ करने के लिए कहे तो चुप, तुझे माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगा। यहां तो माफी की कोई व्यवस्था ही नहीं, तुम साफ ही कर सकते हो अपने को, अपराध को मिटा ही सकते हो। जागो, पहले बाहर से जागो, पहले प्रवचन में जागो, फिर आत्मा भी जागने में देर न लगेगी। हाँ, इसलिए ये जो तुम्हें अभी अवसर मिला है, इसमें वाणी को सुनकर के उसका असली भाव ग्रहण कर स्वच्छंदता का पोषण मत करना। और इसलिए मैं तुम्हें ये 70वां बोधामृत परोसता हूं। ये ज्ञान दीपक 70वां बोधामृत है। कषाय भाव का दमन न हो, इसलिए मन चाहे भोगों को मत भोगना। कषाय भावનું દમન ન થાય તેથી ગમે તેમ ભોગોને ભોગવીશ નહીં, उसका भाव इसलिए ये बात कह रहा हूं। क्यों? दो प्रकार की स्थिति होती, संयम और दमन। बीज का दमन नहीं करना है, दहन करना। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं
किसी भी बीज को यदि जमीन में दबा दिया जाए बहुत बड़ा पेड़ उगता है, मगर उस बीज को जला दिया जाए तो अब कोई संभावना नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा कि कषाय का दमन मत करना, उसका रूप बहुत खतरनाक होगा। इसलिए जो भी भाव आते हैं वो भाव बाहर निकाल देना। अगर बाहर निकाल देना ये भी उपाय न हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रोध को बाहर निकाल देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रोध को पी जाते हैं। दोनों धर्मी नहीं। क्रोध ये रागादि विकार, ये जहर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद जहर पीते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीकर के पिलाते भी हैं। क्रोध को बाहर निकालो, कषाय को बाहर निकालो। जहर को पीने से या पिलाने से कोई धर्मी नहीं होता। एक ऐसी स्थिति कि जहां जहर ही न रहे। इसलिए क्योंकि जहर को बाहर निकालते ही चाहते हैं, बाहर निकालते ही चाहते हैं। अनंत काल का ये इतिहास है। जहर को इतना बाहर निकाला फिर भी वो जहर मिटा नहीं। ये उपाय नहीं, ये उपाय नहीं। मिर्ची खाने की इच्छा हुई, खा ली, शांति हो गई। शांति। ये जो है ना भाव आया, जैसे एक मुनिराज है, उस मुनिराज को एक महीने का उपवास हुआ। 1 महीने के उपवास के बाद वो किसी श्रावक के वहां आए और चावल का एक दाना खाया। चावल का एक दाना ही खाया और वापस चले गए, मुंह धोकर साफ कर। एक महीने का और उपवास किया। एक महीने का पहला और 1 महीने का बाद में, ये चावल का दाना खाने के बाद में ये कहानी किसी ने पढ़ी, उसे ये विचार आया
बीच में एक चावल का दाना ही खाया, ये नहीं खाया होता तो 2 महीने का उपवास हो जाता। 1 + 1 उससे अच्छा 2 महीने का उपवास होता। और ऐसा हुआ, रिकॉर्ड टूट जाता। किसी ने उसे समझाया कि 1 महीने के उपवास के बाद में मैंने 1 महीने से भोजन नहीं किया, ऐसा विकल्प आया। उस विकल्प को टालने के लिए वो एक चावल का दाना खा लिया, पेट के लिए नहीं, वो विकल्प को टालने के लिए, कि विकल्प मिट जाए उसके लिए। और फिर 1 महीने का उपवास किया, मगर वो विकल्प 1 महीने तक फिर चलता रहता तो वो 1 महीने का बाद का उपवास नहीं होता, और पहला उपवास भी नहीं होता, क्योंकि उसमें अंत तो ऐसा हुआ कि विकल्प के अंदर ही चल रहा है। ऐसा उपवास किस काम का जिसका अंत ऐसा हो। ये कहानी सुनकर के अब अज्ञानी क्या करे कि विकल्प हो रहा था, मैंने रसगुल्ला खा लिया, मैंने हलवा खा लिया, मैंने भोगों को भोग लिया, मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, ये विकल्प हो रहा था, कषाय का दमन नहीं करना था। इसीलिए मन चाहे भोगों को भोगना चालू कर दिया। ऐसा काम तुम मत करना। और वो क्यों नहीं करना उसका भी मैं कारण कहूं, और उन्होंने क्यों किया उसका भी कारण कहूं। जिन्होंने दाना खाया, एक भाव ये आता है, जब भी कोई भोगने का भाव ज्ञानी को आता है, अज्ञानी भोगता है, भोगो 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 भोगो, क्योंकि दमन नहीं करना है। भोगो भोगो भोगो। स्प्रिंग को जितनी दबाकर रखोगे उतनी उछलेगी, इसलिए उन भावों को दबाओ मत, भोग लो। मन हुआ है भोग लो। ज्ञानी को भोगने का भाव आता है, दमन नहीं करते, भाव आता है, मगर उस समय अंतर में ये भाव भी होता है। ये पृथ्वी, ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, और मैं इस पृथ्वी में समा क्यों नहीं जाता, मैं इसमें समा क्यों नहीं जाता, ये क्यों समा नहीं जाता इस पृथ्वी में, और ये काम मुझे करना पड़ रहा। इतना खेद बना रहता है। वो खेद अज्ञानी को नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ कथा कहानियों को पढ़ करके सुन करके दमन मत करो और भोगो भोगो भोगो। वरना तीर्थंकर आदि महापुरुष यही कहते हैं कि जब भी तुम्हें भाव आए भोग लेना भोग लेना भोग लेना, वो कचरा निकल जाएगा। नहीं, वरना यही उपाय बता देते कि जो इच्छा हो वो कर लेना, कषाय को दबाना मत। कषाय को तुम बाहर निकालने के चक्कर में, कषाय का दमन न हो उस चक्कर में भोगों को भोग करके अपनी मोहाशक्ति को, मिथ्यात्व को पुष्ट करते हो। कषाय तो दबा नहीं, बाहर निकल गया, मगर मिथ्यात्व गाढ़ हो गया, और मिथ्यात्व जहां गाढ़ होगा वहां कषाय चाहे जितना मंद हो जाए। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि को तो इतना मंद हुआ कि परिवार छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिया,
राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया, मगर मिथ्यात्व को गाढ़ किया। जब भी तुम भोगों को भोगोगे कि कषाय को दबाना नहीं है, बहु भाव थाय छे चलो भोगवी लईए, ये उपाय नहीं, तुम्हें याद रहे ये उपाय नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व को तो तुम गाढ़ कर रहे हो उस समय। इसलिए कषाय भावों का दमन न हो, इसलिए मन चाहे भोगों को मत भोगना। फिर वो मिथ्यात्व का भाव पड़ा है, संयम न होगा, वो मर्यादा से पार हो जाओगे। ऐसे ही तो होता है, मिथ्यात्व इतना गाढ़ है, घना। कथा कहानियों में पढ़ते नहीं, किसी तथाकथित शिथिलाचारी साधु संत, उसकी सेवा करने के लिए महिला गई, धीरे 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 सेवा करते 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 करते, मैंने तो बहुत से किस्से आज मेरी नजर के सामने। पहले महाराज साहब थे, शिष्या सामने आती थी, बाद में उसकी पत्नी बन गई, शादी हो गई, और शादी भी बाद में हुई। पहले तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। ये क्यों होता है? मिथ्यात्व है और कषाय को दबाना नहीं। कषाय को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, तब ये विकृति पैदा होती है। जो तुम्हारा पैर दबाता है, बाद में वही तुम्हारा गला दबाएगा। धीरे 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 मिथ्यात्व में शुरुआत वहां से ही तो होती है, सीधे गले पर नहीं, पहले पैर से ही तो शुरुआत होगी। इसलिए जो तुम्हें आज राग करता है, कल तुम में द्वेष करेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। तब तक गणधर देव को तीर्थंकर के प्रति द्वेष ना होगा, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, जागृति है, होश है। इसलिए राग ट्रांसफॉर्म नहीं होता है द्वेष में। जहां मिथ्यात्व है वहां ये होगा। इसलिए तुम लिमिट में रहना, मर्यादा में रहना। आज जो पैर दबा रहा है, कल गला दबाएंगे। पैर दबाते 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 जिनके पैर दबा रहे उन्हें नींद आ जाएगी कि वो भी नींद में है, मिथ्यात्व की गहरी निद्रा में सो रहा है, उन्हें नींद आ जाएगी। फिर पैर दबाते दबाते ऊपर जाएगा, जेब काट लेगा, और फिर गले पे आएगा। बेहोशी में ये होगा, बेहोशी में ये होगा। अचानक नहीं, तुम्हें नींद आ गई, पैर दबाया, नींद आ गई, अब गला दबाए तो फर्क न पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये कुछ हो रहा है। सीधा गला दबा दे तो वो उठ करके आपका गला दबा दे। सीधा गला दबाया नहीं जा सकता, पैर से ही शुरुआत करनी होगी। इसलिए जब भी कोई अज्ञानी पैर छूता है तब तो बहुत खेद होता है, मर गया मैं, कभी गला दबाने वाला। मुझे पता है, मैं उस विराट जीवन के अनुभव को लेकर के आपको ये कहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सेवा करने का भाव ना आए, वरना तो भी तुम मूढ़मती हो गए। मगर सेवा अनेक प्रकारों से होगी, तुम सावधान रहना। वैज्ञानिक ने ऐसा प्रयोग किया, एक मेंढक को एक देड़का ने पकड़ो, एटलू गरम पानी ने गरम पानी में देड़का नाख्यो। जेवो देड़का ने गरम पानी में नाख्यो, वो मेंढक कूद करके बाहर निकल गया, छलांग लगा दी उसने। इतना गर्म पानी, मेंढक गया कि बाहर निकला। फिर वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, पानी को
उतने टेम्परेचर में रखा जो मेंढक के शरीर के टेम्परेचर से अनुकूल है, और मेंढक को पानी में डाला, मेंढक वहीं पर ही रहा। फिर धीरे 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 पानी को गर्म करता गया, मेंढक वहीं पर ही रहा। धीरे धीरे जल रहा है मगर उसे एहसास नहीं हो रहा। वो धीरे 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 और वो मेंढक मर गया। इतना पानी गर्म हो गया कि मेंढक मर गया। मेंढक को बाहर निकलने का एहसास ही नहीं हुआ। धीरे 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 गर्मी 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 में इतना जलता जा रहा है मगर उसे एहसास नहीं हुआ। तुम सीधा किसी का गला नहीं दबा सकते, पैर दबाने से ही शुरुआत करनी होगी। इसलिए तो ये राजनेता देखो, माताओं बहनों, यहां से ही तो शुरुआत करते, और फिर धीरे 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 करके अंदर में तो यही है कि दिल्ली तक कैसे पहुंचो। मगर दिल्ली की लंबी दौड़ के लिए शुरुआत यहां से ही करनी पड़ेगी कि गरीबों के पैर दबाओ। तभी तो एक समय आया कि जब गला दबा सको, धीरे 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 धीरे। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कषायों का दमन नहीं करना, इसलिए मन चाहे भोगों को मत भोगना। भोगने 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 में तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां तुम पाओगे अरे ये हो गए। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम स्वच्छंदी मत हो जाना। कषायों का दमन नहीं करना है, मन चाहे भोगो। तुम मिर्ची खाते हो, इतनी मिर्ची खाई कि भाव हुआ तो खा ली, भाव हुआ तो खा ली। कषाय को मैं दबाता नहीं, तुम कषाय को दबाते नहीं, मगर पेट तो पेट का काम करेगा। 1 साल के बाद में तुम्हें पता चला कि तुम्हें अल्सर हो गया। वो अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ही हुआ है, वो धीरे धीरे ही हुआ है। मौत ये जो धीरे धीरे आने वाली, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता ही नहीं चलता कि तुम कुछ उपाय भी खोजने जाओ। वो तो बाद में जब एंडोस्कोपी किया कि पता चला कि अंदर तो छेद हो गए। वो धीरे 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 एहसास ही नहीं होता। स्वच्छंदता का पोषण लो, पूरे होश में रहकर, पूरे होश में रहकर। इसलिए जिसे सेवा करने का अवसर मिला वो भावना भाई कि ये सेवा साधना में रूपांतरित हो जाए। जिसे पैर दबाने का अवसर मिला वो भावना भाई कि अब ये सेवा साधना में पलट जाए। और जिसे सेवा करने का मौका न मिला वो आनंदित हो कि अच्छा हुआ बच गए, वरना कल गला दबाना पड़ता। अच्छा हुआ यहीं से ही बच गए। तुम्हें जो भी मिला है उससे संतुष्ट होना, मगर कब हो? जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाओगे। मैं चैतन्य तत्व अपने से संतुष्ट हो, तब जो भी परिस्थिति आएगी उससे भी तुम संतुष्ट हो जाओगे। एक ज्ञान दीपक प्रति समय संतुष्ट रहना। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में, आप परमात्माओं को प्रणाम।